मेरे अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नन्हा सा एक दिया हूँ मैं, सूरज तो हूँ नहीं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ मैं। दोस्तों, इन वीडियोस का मकसद उसी अपनी पुरानी तारीख़ को याद करना है कि जहाँ हम मुख्तलिफ़ मज़हबों के तमाम इंसान इस सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के अंदर ऐसी बेपनाह मोहब्बतों के साथ एक दूसरे के ऊपर जानिसार रहते थे कि हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के किसी खित्ते के अंदर ऐसी अटूट मोहब्बतें, ऐसा मोहब्बतों का हसीन गुलदस्ता दुनिया के अंदर कहीं और देखने को नहीं मिलता जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मिलता था। यही तो वजह थी कि कुछ लोगों को ये मोहब्बतें रास नहीं आई। हमारे आपसी मैत्री संबंध, एक दूसरे से वो मोहब्बत, वो चोली दामन का साथ, वो दीवारों से दीवारें मिलाकर रहना, ये अपने आप में एक अटूट मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, मैं एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ, कितनी ही ज़्यादा मोहब्बतों की तकरीरें की जाएं, भाईचारे की बातें की जाएं, लेकिन खुशबुओं के ऊपर अगर कूड़ा डाल दिया जाए और उसके अंदर गंध और स्मेल आने लगे और फिर उस कूड़े के ऊपर, उस गंदगियों के ऊपर कितनी ही खुशबुओं को छिड़का जाए, कितनी ही ज़्यादा खुशबुओं को छिड़का जाए, लेकिन असल जो उसके अंदर गंध पैदा कर दी गई है वो गंध तो गंध ही रहेगी। जब तक कि वो गंध साफ़ ना की जाए तब तक के जहन साफ़ नहीं हो पाता। हमारे बच्चों के अंदर, हमारे नौनिहालों के अंदर, और बल्कि बच्चों को छोड़िए, एक पूरी की पूरी एक नस्ल जो है वो ये पढ़ते पढ़ते जवान हुई कि औरंगज़ेब आलमगीर जो था उसने मंदिरों को तोड़ने वाला था, मंदिरों को तोड़ा है, हिंदुओं का खून बहाया है, उसने अत्याचार किए हैं। और तो और हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में भी इसी तरह की बातें कि 3000 हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने इसलिए ख़ुदकशी कर ली थी कि टीपू सुल्तान उनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना चाहता था। ऐसी बेतुकी बातें ये हमारे इतिहासकारों ने, जिन्होंने इतिहास बदला है, जिन्हें ये मोहब्बतें रास नहीं आ रही थी, जो ये इस तरह की मोहब्बतों को आपस में देखना नहीं चाहते थे, उन पे गरा गुजरता था, उन्होंने इतिहास को बदला, ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ऐसा पेश किया कि एक नस्ल ये पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी गुजार के इस संसार से रुखसत हो चुकी है, जा चुकी है। अब ये तीसरी नस्ल चल रही है जिसके अंदर फिर वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर यही चीज़ें, यही जहर पनप रहा है, और ऊपर से इसी तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, सीरियल बनाए जा रहे हैं, जिसके अंदर हर चंद ये कोशिश की जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों ने बड़े अत्याचार किए, मुसलमानों के बादशाहों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं। ये पढ़ते पढ़ते ये नस्लें अब जवान हो रही हैं। वो नफ़रतों का जहर आज सड़कों के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक हुजूम, पूरा का पूरा एक हुजूम, एक निहत्ते इंसान को सड़क के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर मार देता है। वो बेयारो मददगार चारों तरफ देखता है, कोई उसका हमदर्द नहीं, क्योंकि दिल के अंदर यह है कि यही हैं वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, यही हैं वो लोग जिन्होंने अत्याचार किए। ऊपर से इस तरह की फिल्में, इस तरह के सीरियल, और ऊपर से उसके ऊपर तेल का काम ये किया जा रहा है कि आज क़यादत ऐसे लोगों के हाथों में आ चुकी है कि जिन्होंने अपने चंद, यानी अपने ओहदे या मनसब या अपने चंद रुपया पैसों के लालच के अंदर ऐसी गंदी और घटिया राजनीति करनी शुरू की। क़यादत उन लोगों के हाथों में आ गई। आज जहन इतना तब्दील हो चुका है कि हम अपना कायद उसको बना रहे हैं जो
जो हत्यारा है, जो डकैत है, जो लूटमार करने वाला है, आज वही हमें जगह जगह हुक्मरान देखने को मिल रहे हैं। आज क़यादत उन लोगों के हाथ में, यानी महलों के मेंबरों से लेकर और नगर पालिका अध्यक्ष तक और ऊपर MP MLA तक और ऊपर हमारे CM और प्रधानमंत्री तक, मतलब इस तरह के आज ये सोच पैदा हो गई है कि ऐसे लोगों को अपना क़यादत के अंदर उनको हिस्सेदारी दी जा रही है, उनको क़यादत दी जा रही है कि जिन लोगों के पसे मंज़र, जिनकी पीछे की बातें देखी जाएं तो वो हत्यारा है, वो कातिल है, वो डाकू है, वो बदमाश है, ऐसे लोगों को क़यादत सौंपी जा रही है। तो इसीलिए आज ज़रूरी ये है कि कम से कम ये मोहब्बतें और तब पैदा की जाएं, तब ये मोहब्बतें पैदा होंगी जब असल तारीख़ हमारे सामने पेश हो। ये 950 साल या 850 या 700 साल, पूरी कड़ियाँ मिलाकर 950 साल हो जाते हैं, लेकिन इन कड़ियों के अंदर कहीं ऐसा देखने को तारीख़ के अंदर नहीं मिलता कि कोई अत्याचार हुआ हो, किसी को नाजायज़ सताया गया हो। तो भाई मैं आगे जो अपनी ये तारीख़ हिंदुस्तान की बयान करने जा रहा हूँ, ये एक मोहब्बत की तरफ एक कदम है, और ये इसलिए है कि ताकि हमारे अंदर फिर वो पहली सी मोहब्बत, वही भाईचारा पैदा हो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब ये हर दिल पुकारता था हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसितां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान।